नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे 1857 की क्रांति की महान वीरांगना रानी अवंतीबाई की, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुति दी। इनका जन्म 16 अगस्त 1831 को ग्राम मनकेहड़ी जिला सिवनी के जमींदार राव जुझार सिंह लोधी के घर हुआ था। बालिका अवंतीबाई का बचपन मनकेहड़ी में बीता। जुझार सिंह ने कन्या अवंतीबाई के बड़ा होने पर इनका विवाह राजकुमार विक्रमादित्य सिंह लोधी से तय किया। विक्रमादित्य रामगढ़ रियासत के राजा लक्ष्मण सिंह लोधी के पुत्र थे। 1850 ईस्वी में राजा लक्ष्मण सिंह के निधन के बाद राजकुमार विक्रमादित्य ने राजगद्दी संभाली। इनके और रानी अवंतीबाई के दो पुत्र अमान सिंह और शेर सिंह थे। दोनों राजकुमार अभी छोटे ही थे कि राजा विक्षिप्त हो गए। यह खबर सुनकर अंग्रेजों ने रामगढ़ राज्य पर कोर्ट ऑफ वार्ड्स की कार्यवाही शुरू कर दी और दो सरबराहकार नियुक्त कर रामगढ़ भेजा, जिन्हें रानी ने रामगढ़ से बाहर निकाल दिया। परंतु अचानक 1855 में राजा विक्रमादित्य सिंह की मृत्यु हो गई और राज्य की पूरी जिम्मेदारी रानी के कंधों पर आ गई। इसी समय राज्य रजवाड़ों को हड़पने की डलहौजी की नीति जोर शोर से चल रही थी। क्योंकि रानी अवंतीबाई के दोनों पुत्र अभी नाबालिग थे, इसलिए अपनी नीति के तहत अंग्रेजों ने रामगढ़ को अंग्रेजी शासन के अधीन लाने के प्रयास शुरू कर दिए। लेकिन इस समय तक अंग्रेजों की हड़प नीति का विरोध पूरे देश में शुरू हो गया था और 1857 की क्रांति महाकौशल तक फैल चुकी थी। महाकौशल में क्रांति का नेतृत्व गढ़ामंडला के 70 वर्षीय गौंड राजा शंकर शाह कर रहे थे। 18 सितंबर को अंग्रेजों ने राजा शंकर शाह और उनके पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह को विद्रोह फैलाने के आरोप में अलग अलग तोपों से बांधकर उड़ा दिया, जिसका व्यापक विरोध हुआ। विरोध में आसपास के राजाओं जमींदारों के साथ रानी अवंतीबाई भी शामिल हुईं। रामगढ़ के सिपाहियों ने घुघरी थाने पर अधिकार कर लिया और मंडला जबलपुर मार्ग को नारायणगंज में बंद कर दिया, जिससे अंग्रेजों की टुकड़ियां मंडला और रामगढ़ की तरफ नहीं बढ़ सकीं। अब मंडला शहर को छोड़कर पूरा जिला अंग्रेजों से मुक्त हो गया था। 23 नवंबर 1857 को मंडला के पास ग्राम खैरी में अंग्रेजों और रानी अवंतीबाई के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों की हार हुई और अंग्रेज कमिश्नर वाडिंगटन सिवनी भाग गया। अब मंडला और रामगढ़ स्वतंत्र हो गए। मंडला पर भी रानी अवंतीबाई का अधिकार हो गया। अंग्रेज अपनी हार से बौखलाए हुए थे और अपनी हार का बदला लेना चाहते थे। वे धीरे धीरे अपनी शक्ति सहेज रहे थे। उन्होंने 15 जनवरी 1858 को घुघरी पर नियंत्रण कर लिया और मार्च में रामगढ़ को घेरकर उस पर हमला कर दिया। रानी की सेना अंग्रेजों की सेना से बहुत छोटी थी, फिर भी उन्होंने साहसपूर्वक अंग्रेजों का सामना किया। रानी परिस्थितियों को देखते हुए देवहारगढ़ की पहाड़ियों की ओर चली गईं और वहां से मोर्चा संभाला। अंग्रेजों की सेना रानी अवंतीबाई का पता लगाते हुए देवहारगढ़ की पहाड़ियों तक पहुंच गई। यह स्थान वर्तमान में डिंडोरी जिले के शाहपुर के पास स्थित है। रानी अवंतीबाई ने शाहपुर तालाब के पास स्थित इसी मंदिर में पूजा अर्चना की और युद्ध मैदान में कूद पड़ी। 20 मार्च 1858 में यहाँ रानी और अंग्रेजों के बीच घमासान युद्ध हुआ। युद्ध में रानी और उनकी सेना बहुत वीरता से लड़ी, परंतु रानी की सेना अंग्रेजों के सामने बहुत छोटी थी। रानी अवंतीबाई ने अपने आप को अंग्रेजों से घिरता देख वीरांगना रानी दुर्गावती का अनुसरण करते हुए अपनी तलवार निकाली और अपने सीने में मारकर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया और इतिहास में सदा सदा के लिए अमर हो गईं। डिंडोरी जिले के शाहपुर कस्बे से 3 किलोमीटर दूर बालपुर वह स्थान है जहां रानी अवंतीबाई ने अपना बलिदान दिया था। बालपुर में इस स्थान को रानी अवंतीबाई के बलिदान स्थल के रूप में संरक्षित किया गया है। इसी प्रकार रानी अवंतीबाई की कर्मभूमि ग्राम रामगढ़ वर्तमान में डिंडोरी जिला मुख्यालय से 23 किलोमीटर दूर अमरपुर विकासखंड के पास स्थित है। रामगढ़ में रानी अवंतीबाई का महल पूरी तरह खंडर हो चुका है और शासन द्वारा रानी की याद में यहाँ रानी अवंतीबाई की प्रतिमा लगाकर एक पार्क बनाया गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार रामगढ़ में ही रानी अवंतीबाई की समाधि है, जो अब जर्जर अवस्था में है। रानी की याद में जबलपुर के पास पवित्र नर्मदा नदी पर बने बांध का नाम रानी अवंतीबाई के नाम पर रखा गया है। रानी का जन्मस्थल ग्राम मनकेहड़ी इसी बांध के डूब क्षेत्र में आता है। भारत सरकार ने रानी अवंतीबाई के सम्मान में 1988 और 2001 में डाक टिकट जारी किए।
देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाली रानी अवंतीबाई को हमारा शत शत नमन।